Hello students, we will discuss the biology of 10th class. So in 10th class biology, chapter 3rd is going on. In chapter 3rd, today we will teach you about the types of reproduction. Reproduction के क्या टाइप होते हैं, कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के प्रकार. ठीक है, अब देखिए डिफरेंट एनिमल होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट तरह से रिप्रोडक्शन होता है ना. बहुत सारे तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के. आप इसमें आप पढ़ेंगे कौन कौन से तरीके होते हैं, किस तरह से होता है. देयर आर मैनी डिफरेंट वेज इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड. मैनी डिफरेंट वेज, बहुत तरीके होते हैं जिससे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है ना, उत्पन्न होता है. विभिन्न तरीक़ों से नया ऑर्गेनिज्म, नया जीव जो है प्रोड्यूस होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से. ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं. लिखा देयर आर मैनी डिफरेंट वेज इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स. सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं नाम लाइक अमीबा, जस्ट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. अमीबा क्या होता है, अपने दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है. कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे अमीबा, वो क्या होता है, जस्ट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में टूट जाता है, टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू अमीबा. दो भागों में टूटकर नया अमीबा बनाता है. कैसे बनाता है आप पढ़ेंगे आगे. ठीक है, लिखा है सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में टूटकर नया अमीबा बना देता है. सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे जीव होते हैं लाइक हाइड्रा एंड यीस्ट, ऑर्गेनिज्म के नाम है जैसे हाइड्रा और यीस्ट. हाइड्रा एंड यीस्ट ग्रोज आउट ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाहर ग्रो करते हैं, आउट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ बड. ये पेरेंट्स के बाहर जो है ना बड के फॉर्म में ग्रो करते हैं, एक कली सदृश रचना बनाते हैं. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे हाइड्रा और यीस्ट, ये क्या करते हैं, पेरेंट्स बॉडी के बाहर, पेरेंट्स बॉडी पर ही बाहर ग्रो करते हैं, एक बड जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कली जैसी संरचना बनाते हैं. और वो कली जो क्या होती है कुछ दिनों बाद अपने पेरेंट्स से अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, सेपरेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बना देती है. ठीक है, तो वही लिखा है सम ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड यीस्ट ग्रो आउट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ बड. सम ऑर्गेनिज्म, अब आगे बता रहा है सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे स्नेक्स एंड बर्ड्स हैच आउट द एग्स, अपने अंडों को हैच आउट करते हैं, है ना, लेड बाई देयर पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स के द्वारा दिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, हैच आउट करते हैं. हैच आउट होने के बाद में उसमें से बच्चा निकलता है, बेबी निकलता है. ठीक है, वेयर एज सम ऑर्गेनिज्म, जबकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे लाइक ह्यूमन बेबीज, कप्स, किटन मतलब कैट की बेबी को बोलते हैं, एंड पप्पी डॉग के बेबी को बोलते हैं, आर बॉर्न फ्रॉम देयर मदर, ये अपनी मदर से बॉर्न होते हैं. ठीक है, आर बॉर्न फ्रॉम देयर मदर. दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट ईच स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जाति, जीवों की प्रत्येक जाति रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वेज, है ना, डिफरेंट तरह से उत्पन्न होती है. जीव जो होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म की प्रत्येक जातियाँ, अलग अलग जातियाँ जो होती हैं वो अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं. वही लिखा है दिस मीन्स दैट ईच स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वेज. ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. अब लिखा है ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बेस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. ठीक है, ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रोडक्शन can be divided into two main groups, means that types of reproduction can be divided into two main groups. Okay, here is a one question only. Types of reproduction can be divided into two ways, two group में divide किया गया. Which one? First one asexual reproduction. asexual reproduction मतलब अलैंगिक जनन. Second one sexual reproduction, means that लैंगिक जनन, sexual reproduction. ओके, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन. ठीक है, तो ये दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है.
इसमें आपने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ा, देयर आर मैनी डिफरेंट वेज इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कई तरीके होते हैं जिससे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है अपने पेरेंट से। सम ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा जस्ट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, आप दो भागों में टूट जाता है टू प्रोड्यूस न्यू अमीबा, और नया अमीबा बना देता है। सम ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड यीस्ट ग्रोज आउट ऑफ द पेरेंट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ बड, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे हाइड्रा और यीस्ट क्या करते हैं अपने पेरेंट बॉडी के बाहर ग्रो होते हैं बड के फॉर्म में। और कुछ सम ऑर्गेनिज्म लाइक स्नेक एंड बर्ड्स हैच आउट द एग्स, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने एग्स को हैच आउट करते हैं जो उनके पेरेंट्स के द्वारा ले किए जाते हैं, दिए जाते हैं, ठीक है। जबकि सम ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बेबीज, कप्स, किटन एंड पप्पीज आर बॉर्न फ्रॉम देयर मदर, ये अपनी मदर के द्वारा बॉर्न होते हैं। इसका मतलब है दैट दिस मीन्स दैट ईच स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म की प्रत्येक जाति, जीवों की प्रत्येक जातियां जो है ना रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस होती हैं। और जितनी भी जातियां हैं, ऑल द डिफरेंट वेज, जितने भी डिफरेंट वेज हैं रिप्रोडक्शन के, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, asexual and sexual. And finally, reproduction is divided into two main group, asexual reproduction and sexual reproduction. Okay. अब what is asexual reproduction and sexual reproduction we will discuss in my next class. Okay. So this is the type of reproduction. Enough for today. Thank you.